हेलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने लास्ट ब्लड क्लोटिंग कवर किया था। और ब्लड प्रेशर क्या है बेटा आपके पास? इट इज़ द प्रेशर अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल। जो ब्लड है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में फ्लो कर रहा है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है। उस ब्लड वेसल्स की वॉल पे कितना प्रेशर है, वो ब्लड जब फ्लो कर रहा है तो उन वॉल्स के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, दैट इज़ नॉन एज ब्लड प्रेशर। तो ये वो प्रेशर है जो ब्लड वेसल्स के वॉल के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है बाय द फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। जब ब्लड उन ब्लड वेसल्स में जा रहा है, वहाँ फ्लो कर रहा है बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, जब वो वहाँ पहुँच रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर मेनली, तो मतलब कितना प्रेशर वो अप्लाई कर रहा है, दैट इज़ नॉन एज ब्लड प्रेशर। इसमें हम दो पार्ट्स पढ़ते हैं। वन इज़ द सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोल वर्ड का मीनिंग आपको पहले भी बताया था, कॉन्ट्रैक्शन। द टेम्परेरी राइज इन ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम पे जितना प्रेशर अराइज हो रहा है, जो ब्लड है वो वेसल्स के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, उसे नाम देते हैं हम सिस्टोलिक प्रेशर। अदर है आपके पास डायस्टोलिक प्रेशर, मतलब रिलैक्सेशन के टाइम पे। द टेम्परेरी फॉल इन द ब्लड प्रेशर। ऑब्वियसली जब रिलैक्स होगा तो प्रेशर भी वो फॉल करेगा, तो जितना वो फॉल हुआ है ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, उसे नाम देते हैं हम डायस्टोलिक प्रेशर। डिटरमाइन कैसे करेंगे हम, कैसे पता लगाएंगे प्रेशर का, ब्लड प्रेशर का? डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर क्या है आपके पास? ब्लड प्रेशर बीपी भी जिसे हम बोल देते हैं इज जनरली मेजर्ड बाय डिटरमाइनिंग द मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी डिस्प्लेस्ड इन अ प्रेशर गॉज कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। नॉर्मली आप डॉक्टर के पास गए हो तो आपने सबने स्फिग्मोमैनोमीटर देखा होगा, हाथ के ऊपर वो कपड़ा सा रैप करके और उसके बाद पंपिंग करके, और वो मर्करी कॉलम में इस टाइप से मर्करी कॉलम में दिखाया जाता है कि इतना प्रेशर राइज कर गया है। आप जूम क्लास में कनेक्ट होइए, मैं आपको अपने यहाँ जो अवेलेबल है लाइव क्लास के दौरान मैं आपको दिखा भी दूंगी स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। एग्जैक्टली मर्करी कॉलम वाला नहीं, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल है वो मैं आपको शो कर दूंगी। और हेल्थिंग जो रेस्टिंग अडल्ट पर्सन है उसके अंदर बीपी है आपका 120/80 mm ऑफ Hg। 120 शो कर रहा है सिस्टोलिक प्रेशर, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, और 80 शो कर रहा है डायस्टोलिक प्रेशर। अब हम बात करेंगे डिजीज रिलेटेड विद द सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे हाइपरटेंशन या हाई बीपी। कांस्टेंट अगर बीपी बढ़ता जा रहा है, कांस्टेंट राइज इन बीपी, ब्लड प्रेशर में अगर कांस्टेंट एनहांसमेंट है तो उसे हम नाम देते हैं हाइपरटेंशन या हाई बीपी, जिसके कारण बहुत सारी हार्ट डिजीज भी हो जाती हैं। इट रिजल्ट्स फ्रॉम नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज। जब आर्टरीज का ल्यूमेन नैरो हो जाए और रिड्यूस्ड हो जाए इलास्टिसिटी जो है आर्टेरियल वॉल्स की, मतलब एक तो जैसे ब्लड फ्लो किया वो चीज़ ब्रॉड हो गई, फिर वो ब्लड निकल गया वो चीज़ नैरो हो गई, वो इलास्टिक नेचर जो है वो ख़त्म हो जाता है ब्लड वेसल्स का। देन है बेटा हाइपोटेंशन, जिसे हम लो बीपी भी कहते हैं। जब आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो है वो कंटिन्यूसली डाउन चला जाए, और इट में रिजल्ट इन क्रॉनिक एक्सपेंशन ऑफ आर्ट्रियोल्स। लगातार जब एक्सपेंशन होता चला जाए तो उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है, लॉस ऑफ ब्लड और फेल्योर ऑफ द पंपिंग एक्शन, मतलब जो हार्ट का पंपिंग एक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, वो जब बंद हो जाए तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। देन है एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है इसके अंदर। इट अकर्स ड्यू टू प्रॉब्लम इन द कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या है आपके पास? जो हार्ट को सप्लाई कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब उस आर्टरी में प्रॉब्लम हो जाए तो उसे नाम देते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास नहीं जा पा रहा है तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। देन है हार्ट अटैक, आपने सुना होगा नॉर्मली हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल्योर हो गया, ये एक्चुअल में दो आपके पास अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। हार्ट अटैक क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट इन द कोरोनरी आर्टरी। इस कोरोनरी आर्टरी में जो हार्ट को सप्लाई कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब प्लग बन जाए, क्लॉट बन जाए, थक्का जम जाए, तो उसे हम नाम देते हैं हार्ट अटैक। स्टॉप ब्लड सप्लाई टू द पार्ट हार्ट मसल्स बियॉन्ड द क्लॉट, मतलब जहाँ पे भी ये पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, अगर यहाँ पे क्लॉट बन गया तो इससे आगे वाले पार्ट में ऑब्वियसली सप्लाई रुक जाएगी। जो मसल सेल्स हैं इस बात की, वो धीरे धीरे डाई अप हो जाएंगी क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ग्लूकोज नहीं मिल पा रही है, एनर्जी सोर्स उनका खत्म हो गया है, और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं हार्ट अटैक या कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस मैंने आपको पहले भी बताया था, जब ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बन जाए तो उसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी के अंदर बना है तो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, और इसे ही हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी बोल देते हैं कि मायोकार्डियल मसल्स के अंदर प्रॉब्लम आ गई है। हार्ट ब्लॉक, दिस इज इंटरप्शन
in the conduction of electrical impulses from the right auricle to the ventricle through the Purkinje system of the heart. ठीक है, जब आपके पास ऐसे नोड से प्रॉपरली सिग्नल जो है वो वेंट्रिकल्स तक परकिंजे सिस्टम के थ्रू नहीं जा पा रहा तो उसे हार्ट ब्लॉक कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक होता है आपके पास एवी ब्लॉक, इसमें क्या है आपके पास जो इम्पल्स हैं वो ऐसे नोड से एवी नोड के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक होता है बंडल ब्रांच ब्लॉक, इसके अंदर क्या होता है इम्पल्सेस फेल हो जाते हैं टू रीच अ वेंट्रिकल, वो वेंट्रिकल तक नहीं पहुंच पाते हैं। देन है हमारा स्ट्रोक जिसे हम सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट और CVA भी बोल देते हैं। स्ट्रोक रेफर्स टू द ब्रेन डैमेज, ठीक है, यहाँ पे अगर स्ट्रोक की प्रॉब्लम है तो ब्रेन डैमेज हो सकता है और सडन लॉस ऑफ सम फंक्शंस, और ब्रेन के जिस भी पार्ट में वो डैमेज हुआ है उसके कारण स्पीच वाला एरिया, मेमोरी वाला, हियरिंग कैपेसिटी, पैरालिसिस ऑफ लिम्स या सडन डेथ भी हो सकती है। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम, ये डिपेंड कर रहा है कि कौन सा एरिया अफेक्ट हुआ है। A stroke occurs when blood supply to some part of brain, मतलब जिस भी पार्ट ब्रेन के जिस भी पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाई वही एरिया क्या है ब्लॉक हो जाएगा। देन है हमारे पास रूमेटिक हार्ट डिजीज। ये डिजीज आपके पास कब होगी, जब रिपीटेड अटैक होंगे रूमेटिक फीवर जो स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया के कारण होते हैं। चाइल्डहुड के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो रीच करेगा हार्ट के एंड डेवलप प्रॉब्लम इन द, मतलब धीरे धीरे एवी वॉल्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देन हार्ट फेल्योर, इसका मतलब क्या है, स्टेट ऑफ द हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग द ब्लड, जब हार्ट में ब्लड की पंपिंग ही नहीं हो रही इफेक्टिवली और जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही तो उसे हम नाम देते हैं हार्ट फेल्योर। दिस इज ऑल अबाउट द डिजीज ऑफ द रिलेटेड विद द हार्ट।